बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की जो बेटा एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 4.9 सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल हमने करना है। नौवां न्यूमेरिकल बेटा चौथे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा जो बुक के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और जो चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है वो भी मैंने लिख ली हुई है। अब बेटा सबसे पहले हम बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम बेटा स्टेटमेंट को समझने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ अच्छे से आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले बेटा अपनी बुक खोलनी है और इसको जरा स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखता है, वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। एक लड़की जिसका वजन 30 किलोग्राम है वो सीसा के एक साइड पे बैठी हुई है, झूले के बेटा एक साइड पे बैठी हुई है। सीसा जो है एक झूला होता है, किस तरह का होता है बेटा जरा मैं पहले ये आपको बता दूं। इसकी हम एक छोटी सी यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, इसकी एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सीसा है, ये बेटा इसके यहाँ पे जो है हमारे पास ये इसका सेंट्रल पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे। अब बेटा इस वक्त ये जो सीसा है ये दोनों साइड से क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ना इस साइड से ऊपर है और इधर से नीचे है, ना इधर से ऊपर है इधर से नीचे है, दोनों साइड से ये मतवाजन है, तवाजन इसका कायम है। कहते हैं एक गर्ल इस साइड पे बैठी हुई है, एक लड़की इसके इस साइड पे बैठी हुई है। इस लड़की का वजन है 30 किलोग्राम और इसका ये जो सेंटर है ना सीसा का ये वाला बेटा, इससे इसका फासला यहां से लेके यहां तक है 1.6 मीटर। ये अभी तक बात जो हमने पढ़ी है उसमें ये कह रहा है कि एक सीसा में एक लड़की एक साइड पे बैठी है जिसका मैस 30 किलोग्राम है और उसका जो है वो जो है उसके सेंटर से फासला जो है वो कितना है बेटा, वो हमारे पास है 1.6 मीटर। तो हमारे पास ये एक साइड पे जो लड़की बैठी हुई है उसका वजन है तो उसको हमने फर्स्ट गर्ल कह दिया है तो इसका मैस m1 होगा, ये हमने m1 लिख दिया। और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r1 होगा तो वो 1.6 मीटर है। उसके बाद बेटा स्टेटमेंट में लिखता है अनदर गर्ल ऑफ मैस 40 वांट टू सिट ऑन द अदर साइड। एक और लड़की है जो दूसरी साइड पे बैठना चाहती है और उसका वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। यानी जो इस साइड पे लड़की बैठ रही है जो है उसका वजन कितना है, उसका वजन है बेटा 40 केजी, 40 किलोग्राम। तो अब ये दूसरी गर्ल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैस जो है वो m2 होगा। उसके बाद क्या कहता है, सो दैट द सीसा मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये इस साइड पे लड़की बैठी है, इस साइड पे लड़की को बिठाना है जिसका वजन 40 केजी है और कहता है उसको इस तरह से बिठाना है कि ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम में रहे, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल इसका तवाजन क्या रहे, बरकरार रहे। तवाजन कहते हैं इक्विलिब्रियम को, इसका इक्विलिब्रियम बरकरार रहे। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल अवे गर्ल में सिट। कहता है तो फिर ये लड़की कितनी दूर इसके सेंटर से बैठेगी तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा। ये यहां से लेके यहां तक का जो फासला है ना r2 उसको कहेंगे बेटा, ये r1 था और ये r2, ये हमने फाइंड करना है इसमें। तो r2 बेटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसमें दोबारा से जरा सुन लें, ये बेटा स्टेटमेंट के अंदर इतना ही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में जो लिखा है उसको दोबारा से समझ लेते हैं। कहता है एक सीसा है, एक झूला है जिसकी दोनों साइड पे बच्चे बैठ के जो है झूले लेते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जो है ना, एक साइड से नीचे होता है तो दूसरा बच्चा ऊपर, जब दूसरा नीचे होता है तो इस साइड वाला ऊपर हो जाता है। कहता है एक लड़की एक साइड पे बैठी हुई है जिसका वजन जो है मैस जो है वो 30 केजी है और उसका सेंटर से फासला है 1.6 मीटर। दूसरी साइड पे एक और लड़की ने बैठना है जिसका वजन क्या है, 40 किलो है। डेफिनेटली इससे वो 10 किलो ज्यादा है तो जब वो बैठेगी तो ये इधर से ऊपर हो जाएगा और उस साइड से नीचे चला जाएगा। लेकिन कहता है उसको कितना दूर बिठाएं सेंटर से तो क्या हो, जो सीसा है वो तवाजन में रहे, इक्विलिब्रियम हालत में रहे, ऊपर नीचे ना हो, दोनों तरफ से तवाजन में रहे। तो उसके लिए बेटा आपने ये फासला निकालना है। इक्विलिब्रियम की हालत में बेटा जो टार्क होता है ना T1 वो इक्वल होता है T2 के।
यानी दोनों साइड का जो टार्क है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है इक्विलिब्रियम की हालत में। टार्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्या फार्मूला होता है, आर क्रॉस एफ। अगर ये 1 है तो इसका फार्मूला R1F1 होगा। इस साइड पे टार्क 2 है तो इसका फार्मूला R2 मल्टीप्लाई F2 होगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा F जो है ना, हमारे पास कहीं पे भी F नहीं दिया हुआ, हमारे पास M है, तो यहाँ पे फिर बेटा हम क्या करेंगे, R1 मल्टीप्लाई F की जगह फार्मूला बेटा हम जो यूज करेंगे F इक्वल होता है MA के। लेकिन बेटा अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो तो फिर F इज इक्वल टू mg, तो F की जगह क्या आ गया, mg। इधर बेटा अगर F की जगह mg आया है तो ये बेटा आपका m भी 1 होगा, और g जो ये बेटा g जो होता है ना, ये हमेशा सेम होता है, g की वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे वो फर्स्ट के लिए हो चाहे सेकंड के लिए हो, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेम होता है, इसलिए इसके साथ 1 नहीं लगेगा। इस साइड पे R2 मल्टीप्लाई जो F2 है इसकी जगह फिर क्या आएगा, M2G, यानी F का फार्मूला है mg, तो M2 आ जाएगा, G वैसे ही रहेगा, दोनों साइड पे G से कट हो जाएगा, और इधर बच गया R1 के साथ मल्टीप्लाई M1। ये क्रॉस साथ लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क बेटा नहीं पड़ता है, क्रॉस की जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता है, तो चाहे आप ब्रैकेट भी ना लगाओ वैसे ही लिख लो। तो अब इधर R1 और साथ है M1, इधर क्या बच गया, R2 और साथ M2 बच गया। अब हमने R2 फाइंड करना है, तो R2 उधर ही रहेगा अपनी जगह पे, ये बेटा R1 भी इधर ही है, M1 भी इधर ही है, और ये जो M2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बेटा हमारे पास फार्मूला बन गया R2 का, R2 इक्वल आ गया R1 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाय M2। अब बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। R2 फाइंड करने के लिए बेटा R1 की वैल्यू कितनी थी 1.6, ये मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू कितनी है बेटा 30 kg, 30 आ गया, डिवाइडेड बाय M2 की 40 है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, हमारे पास R2 हमारा निकल आएगा। सबसे पहले हम बेटा कैलकुलेटर पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से। जब 1.6 को 30 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये आ गया 48, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 40, उसको वैसे लिख दिया। अगले स्टेप में बेटा 48 को डिवाइड किस पे कर लिया 40 पे, जब इनको डिवाइड किया तो ये आ गया 1.2। अब बेटा R2 का आंसर भी आ गया, R2 था फासला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो इसका बेटा आंसर आया 1.2, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर डिस्टेंस का। तो बेटा R2 की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई है। अगर जो लड़की फर्स्ट वाली है जिसका वजन 30 किलो है, अगर ये सेंटर से 1.6 मीटर दूर बैठी हुई है तो दूसरी साइड पे जो लड़की बैठना चाह रही है जिसका मैस जो है 40 किलो है, तो उसको कितने फासले पे बैठना पड़ेगा 1.2 मीटर के फासले पे। जब वो 1.2 मीटर के फासले पे बैठेगी तो जो सीसा है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तवाज़न में रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये बेटा आपका जो है न्यूमेरिकल नंबर 4.9 नावा न्यूमेरिकल चौथे चैप्टर का जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था बेटा वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसकी वीडियोस चाहिए, तमाम वीडियोस आपको चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।